नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने उन भ्रष्टाचारों की बात आपके जरिए सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने वही कार्यक्रम में दिल की बात आप सभी के साथ। दोस्तों, आपको पता है काफी हफ्तों से हम जो ईस्ट एसडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में बातें करते आ रहे हैं, फिर भी उन पे कोई असर नहीं हो रहा है। अब आपको मैं एक वीडियो बताना चाहता हूं, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो काम है वो पूरा करने की फिरसत में पड़े हैं, कैसे जल्दी जल्दी काम पूरा करें तो आगे पता हम लोगों को नहीं चलेगा। इसके लिए आपके लिए मैं कोई एक वीडियो लेके आया हूं, आप गौर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पहले काम कैसे था और वही उन्होंने वही काम पूरा कर दिया। देखिए, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह शुरुआत में इनके काम थे और बाद में जब जैसे हमारी तकरारें, हमारी कंप्लेंट पहुंचने लगी, तो ये जो दो गोलमाल करने वाले हैं अधिकारी, पत्के साहब और उनका साथ देने वाले ठेकेदार त्रिदेव इंफ्रा, मैं हमेशा कहता हूं इनकी मिली जुली सरकार से हमारे जैसे लोगों का पैसा जो हम टैक्स के रूप में भरते हैं, ये लूटा जा रहा है। दोस्तों, मैंने गए वक्त कहा था आपको कि त्रिदेव इंफ्रा ये सब जगह पे फैला हुआ है। देखिए, ये एक त्रिदेव इंफ्रा की फाइल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें इन्होंने जो नाले हैं ये भी साफ करने का ठेका लिया हुआ है। जो एच ईस्ट में बहुत से काम ये त्रिदेव इंफ्रा को ही मिलते हैं। ये देखिए, ये त्रिदेव इंफ्रा के, और नाला साफ हो। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके बाद मैं इस नाला सफाई के बारे में भी आऊंगा, इसके भी वीडियो बताऊंगा कि कैसे नाला सफाई ये त्रिदेव इंफ्रा करेंगे। भ्रष्टाचार कंपनी है त्रिदेव इंफ्रा, फिर भी बीएमसी इनको विजिलेंस में भी गई है, ये कंपनी का एक प्रोजेक्ट, फिर भी इन्हें ही ठेका मिलता है। और ये पत्की जैसे साहब है जो जिनका हाथ इनके सर पर है, कुछ भी काम करो, अभी मैंने गाना आपको बताया, गोलमाल, पूरा गोलमाल, हर काम में गोलमाल, काम फटाफट कंप्लीट करो कि आगे किसी को पता ना चले। लेकिन पत्के साहब हमारे पास पहले के काम के, बीच के काम के, अभी के काम के सभी फोटो है। आज तक तो मैंने कल भी मुझे एक ये आया है कि बीएमसी आपके, ये देखिए, ये आया है मुझे बीएमसी के तरफ से, मैंने ट्विटर पे डाला था कि किस तरह पत्की साहब काम फटाफट करने के पीछे लगे हैं। तो ये इनका या मैं पढ़ के बताता हूं की मैंने लिखा था, पहा निकृष्ट दर्जाच्या कामाची तक्रार करून सुद्धा एसडब्ल्यूडी विभागाचे अधिकारी पत्की आणि त्रिदेव इंफ्रा काम पूर्ण करने तैयारी करीत आहे, लेकिन ये भूल गए कि छोटा सा जो काम है जो बचा हुआ है उसमें इनकी मिली भगत और जो फालतू दर्जे का काम
दिख रहा है, तो मैंने लिखा है फोटोमध्ये उरलेल्या कामामध्ये वापरलेले स्टील हे दिसत आहे, तो इनके उसके ऊपर मुझे HWD वार्ड HEBMC से तुरंत ट्वीट आया है की सदर तक्रार आमच्या निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद. आम्ही आपली तक्रार संबंधित विभागाला कळवली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांशी पाठपुरावा करून तक्रारीचे निराकरण करण्यात येईल. उसी तरह माझी मुंबई उसके तरफ से भी आया है, माझी मुंबई आपली BMC आम्हाला आपल्या गैरसोयीबद्दल खेद वाटत आहे. आम्ही यांना लवकरच उपस्थित राहण्याची विनंती करतो आहे. ये पहले भी आया था, लेकिन आज तक इस पतके जैसे साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मतलब मैं ये नहीं समझ रहा कि इसके ऊपर किसका हाथ है, जो इसे जरा भी डर नहीं लग रहा. और ये त्रिदेव इंफ्रा जैसे इतने बड़े कौन है, लोगों से हमसे भी बढ़कर इतने कौन है जो इन्हें जरा भी डर नहीं लगता कि भ्रष्टाचार करते रहो, हमें पूछने वाला कोई नहीं. लेकिन मैं कहता हूं ना, पाप का घड़ा तुम्हारा भर गया है पतके साहब और ये त्रिदेव इंफ्रा. सिर्फ यही नहीं, और भी लोग हैं, भले वो के ईस्ट में हो, इनके भी 2 अधिकारी हैं. इनको कल ही मैंने व्हाट्सएप पे लेटर लिखा है कि आपको जो तकरार दी थी उनका वो जो जगह है, जो काम है, वो तोड़कर बनाइए. अगर नहीं हुआ तो मैं वो काम भी मीडिया पर पूरी डिटेल के साथ रख दूंगा. अभी और एक बात कहता हूं कि पतके साहब का एक यही काम नहीं है, इनके पास और भी काम है. देखो, एक तो मैंने अभी आपको बता दिया, दूसरा एक चीज का और एक काम चेतना कॉलेज के पास है. उसकी पूरी डिटेल आगे आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. कंपनी कौन है, कौन इसका ठेकेदार है, किस तरह से काम फटाफट हो रहा है, कौन सा बारिश के बाद हो रहा है, ये डिटेल मेरी संस्था निकाल रही है. उसके बाद और भी इनके पास है, जिसकी फाइल नंबर है WS613 इंदिरा नगर नाला रोड साइड, नाना साहेब धर्माधारी का मार्ग, बैंड्रा ईस्ट. ये 3 काम ये पतके साहब के हाथ में है. और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी, सोचिए आप कि ऐसा भ्रष्टाचार अधिकारी जो इतने तकरार और ये करने के बावजूद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन और कहता क्या है, लोगों से कहता फिरता है कि नहीं, मेरा काम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से शुरू है. तो पतके साहब आपको दिखाना चाहता हूं, ये रही आपके SWD की स्पेसिफिकेशन की लिस्ट. अब मैं आपको बताऊंगा अपने अगले लेक्चर, अपने भाषण में, कि कितना काम आपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से किया है और क्या नहीं किया. आज तक तो मैं सिर्फ ट्विटर या इस पे कर रहा था, लेकिन अब राइटिंग में करूंगा. मैं उस दिन आपके डिपार्टमेंट में आ चुका था और मुझे देखना था आपके AE कौन है, KE के AE कौन है. बालाभद्रे साहब से भी मैं मिल चुका हूं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा. मैं तो देखना चाहता था कि बालापात्रे साहब ये कौन है जो आज तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं. इतनी जो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं ये बालापात्रे साहब, AE साहब. इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमें करनी होगी. पतके साहब, आप ऐसे नहीं छूटोगे. आपने जो एक ईस्ट में जो भ्रष्टाचार का बाजार मार्केट भर रखा है, मराठी में कहते हैं उसे उद्ध्वस्त करने में आया हूं. और जो त्रिदेव जैसी कंपनी, आप आज भी देखिए, ये सब आप एक अपने लिस्ट पे जाइए, आप देखिए, यही लोगों को सब ठेके मिला है. जो ठेके मिलते हैं त्रिदेव, उनके भाई बंद, इनको ही मिलते हैं. और आप दोपहर को जाके देखिए, मैं गया था उस दिन दोपहर को, तो इनके ही कॉन्ट्रैक्टर मिली भगत की बातें करके, वो फॉर्म भरिए साहब, ये करिए, वो करिए, वो झाड़ का परमिशन लेके आए. यही बात चालू होती है इस SW डिपार्टमेंट में. और आप कोई माहिती मांगो तो ये लोग RTI के नाम से एक 1.5 महीना लेते हैं, और वो 1.5 महीने में ये काम फटाफट रात को भी कंप्लीट होता है. 1.5 2 बजे काम कंप्लीट होने करने के पीछे लग जाते हैं ये लोग.
इस तरह का भ्रष्टाचार दोस्तों ये पक्की जैसे साफ कर रहे हैं। हमें इनके खिलाफ लड़ना है दोस्तों। मैं हर बार बोलता हूं कि हमें इनके खिलाफ लड़ना है। अगले हफ्ते दोस्तों मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं, एक तुम्हें यहां में SWD के जो नाला होता है उसका प्रैक्टिकल मैं बताने वाला हूं यहां कि किस तरह का नाला है, किस तरह की सलिया ये यूज करना चाहती है। भले वो सच सलिया नहीं हो, लेकिन उसका रूपांतर करके मैं आपके सामने रखूंगा। हर चीज ये क्या क्या, इनको क्या क्या करना है, ये सब चीज मैं आपके सामने रखूंगा कि सोलिंग कैसे होनी चाहिए, PCC कैसे होनी चाहिए, रैप कैसे होने चाहिए, ये जाली जो सिंगल करते डबल होनी चाहिए, ये किस तरह होना चाहिए, इसका पूरा डिटेल मैं यहां से आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप कहीं भी, उसके बाद कहीं भी आपके एरिया में अगर SWD का काम चालू हो तो आपको पता चले कि ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये काम शुरू है या नहीं है। दोस्तों ये हमारा पैसा है, हम जो टैक्स और बाकी के हिसाब से BMC को भर रहे हैं, और ये पतके जैसे अधिकारी और ये ठेकेदार हमें लूट रहे, खुलेआम लूट रहे, और हम चुपचाप शांत से बैठ रहे। हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये भस्मासुर हम जैसे लोगों को निगल जाएंगे। दोस्तों अगले जो हफ्ते में आपको दिखाने वाला हूं वो आप जरूर देखिए, और इनसे आप अपने एरिया में जो काम शुरू है वहां देखिए। अब तो ये लोग ने फटाफट करके इन लोगों ने काम बंद कर, लेकिन बरसात के बाद ये काम फिर शुरू होगा, और ये पक्की जैसे अधिकारी तब तक शायद पैसे लेकर ट्रांसफर भी हो जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं। आज अगर हम इनके खिलाफ नहीं उठे तो कभी नहीं उठ सकेंगे। दोस्तों मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। आपको अगर लगता है कि मैं योग्य बात आपसे कर रहा हूं और इनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, ऐसे आपको लगता हूं, तो फिर एक बार विनंती आपसे करता हूं कि मेरा यह वीडियो इतना शेयर करिए कि हमारे कमिश्नर साहब तक जाए, MC तक जाए। मुझे पता है आधी बात तो वहां तक जाती ही नहीं है, जो AE लेवल के लोग हैं इसे यहां दबा देते हैं। आज तक तो मैं वीडियो पे आया हूं, अब ट्विटर मैंने यूज किया, वीडियो यूज किया, पेज यूज किया, देखते हैं अगले 8 दिन में क्या होता है। नहीं तो पक्की जैसे अधिकारी के ईस्ट के और 2 अधिकारी हैं जिन्हें मैंने राइटिंग में व्हाट्सएप पे तकरार की है, इनके खिलाफ मुझे लेटरबाजी करनी पड़ेगी। आज तक मैं लेटरबाजी इसीलिए नहीं की कि मैं चाहता था कि लेटरबाजी से आपको पता नहीं चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन अब मुझे इस सब का लेटरबाजी, इन सब की लेटरबाजी करके, इनको खत लिखकर, इनकी तकरार कर कोई लीगल एक्शन होती है कि यह भी देखना होगा, क्योंकि यह बात यहां खत्म नहीं होती। अगर जनसामान्य का पैसा ये लोग बाप का पैसा समझकर अगर उड़ा रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठेकेदार यहां से माल उठा कर अपने गांव ले जा रहे हैं, तो इन्हें रोकना होगा। दोस्तों आप काम करिए, वो कोई भी कास्ट का हो, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, पहले ध्यान रखिए। लेकिन जो आपको ये स्पेसिफिकेशन BMC ने दिया हुआ है, ये देखिए, मैं और एक बार बताता हूं, इसके हिसाब से काम होना चाहिए, आपके मर्जी से नहीं। आपको क्या देना है, क्या इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आप काम स्पेसिफिकेशन में करोगे तो आपको कोई भी किसी को कुछ देने की गरज नहीं है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। फिर एक बार कहूंगा, अपने दोस्त को साथ दीजिए, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले इस मेरे दिल की बात को आप सभी तक पहुंचाइए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले गुरुवार।